नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा पेपर आपको बता देता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने वाला है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो आप हमें व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए अपन फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं भाई। एकदम अच्छे से देख लेना, पूरा पेपर बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड बता सकते हैं। बाकी आपके पास भी कोई मैटर हो, स्टडी मटेरियल, तो आप व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को वो सभी के लिए मतलब वो फ़ायदेमंद रहे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था। तो दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटेबटन, लॉर्ड कर्जन, इरविन, चार्ल्स या प्रिंस चार्ल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चंपारण आंदोलन की शुरुआत वो कब की गई थी? ये सभी जानते हैं कि 1917 में की गई थी, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में, ठीक है। 1915 में आए थे 9 जनवरी को, इसीलिए इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और उसके जस्ट 2 साल बाद ही उन्होंने चंपारण आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर चोरा चोरी, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह सब, ठीक। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों देखिए, राज्यसभा जो है, और एक तो होती है आपकी राज्यसभा और एक होती है आपकी लोकसभा, ठीक है। कितनी 2 सभा हो गई हमारी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 12, 10 या 5? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में? 12 सदस्य। लोकसभा की बात करें तो उसमें कितने किए जाते हैं? 2, ठीक है। एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको तो बताना है राज्यसभा का, जो कि 12 होता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है। दोस्तों, प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति से हमें जल भी मिलता है, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी भी मिलती है हमें, खनिज पदार्थ जो हमें पृथ्वी से मिलते हैं। तो उपरोक्त सभी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो जल कहाँ पे है? पृथ्वी पे ही अभी तक पाया गया है, इसलिए हम पृथ्वी को ही जल ग्रह कहते हैं। तो ये मेरा सही आंसर है। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी की बहन इन 4 ऑप्शन में से किसको कहते हैं? आप कमेंट करके बताना भाई। यहाँ पे देखिए, अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया था? तो दोस्तों, डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया था। यहाँ पे देखिए, बिरसा का प्रतीक था, ठीक है, जो बिरसा मुंडा था उसका प्रतीक कौन सा था? हमारे देश में किसका शासन चलता है? तो किसका चलता है भाई? लोकतंत्र का। किसका चलता है? लोकतंत्र। आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र, मतलब जनता का शासन चलता है। जनता का कैसे भाई? जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो भी बनते हैं, जनता के जो वोट किए जाते हैं उनसे प्रधानमंत्री बनता है, उससे मंत्रिमंडल बनता है, फिर उन्हीं से हमारा सब कुछ बनता है, ठीक है। तो सीधे सीधे किस पे आता है? ये जनता पे आता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? भाई वेरी इंपॉर्टेंट। कोयले से प्राप्त विद्युत को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? दोस्तों, कोयले से। कोयले से अगर हमें कोई ऊर्जा प्राप्त, विद्युत प्राप्त हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, तो वो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। एक तो दोस्तों आपकी होती है, देखिए ऊर्जा की मैं बात करूँ तो अलग अलग ऊर्जाएं होती है मेरी। एक होती है मेरी काइनेटिक एनर्जी, एक मेरी होती है स्टैटिक एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो भाप एनर्जी हो गई, ऊष्मा एनर्जी हो गई, ठीक है, हीट एनर्जी हो गई, ये सारी होती है। उनमें से आपको बताना है भाई। भारत में कितने वर्ष का वोट देने का अधिकार है, मतलब कितने वर्ष के व्यक्ति को? तो 18 वर्ष आप यहाँ पे भर देंगे। 18 उम्र के अगर आप भी हो जाएंगे तो आप भी वोट दे सकते हैं। वोट देने के लिए आपको वोटर आईडी में नाम दर्ज कराना होता है। यहाँ पे देखिए, सही और गलत को आपको टिक करना है। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, अगर थे तो आपको टिक करना है। जून 1858 में तात्या टोपी को मार दिया गया था, तो आपको सही है तो सही पे टिक करना है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, गलत है ना, आपको पता है 1947 को हुआ था हमारा देश, तो ठीक है, 15 अगस्त। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि मूल्यवान ही है। कैसे? देखिए देखिए, जल है, अब जल मूल्यवान ही है, अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो इसके मूल्य आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये होते हैं भाई, बिल्कुल। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है। तो देखिए, खनिज की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, उस हिसाब से आपको इसका टिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे सही मिलान करना है आपको। भारतीय संसद का अंग है। संसद का अंग की मैं बात करूँ तो देखिए, राष्ट्रपति है वो भारतीय संसद का अंग कहलाता है। भारतीय संसद में कौन कौन आते हैं? हमारा एक तो राष्ट्रपति आ जाता है, ठीक है।
ये मैं दोस्तों आपको खुल को क्यों बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको अच्छे से डिफाइन करना होता है। मान लीजिए कि ये प्रश्न आ गया, फिर आप क्या लिखेंगे? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँ। एक तो होता है राष्ट्रपति, एक अभी-अभी हमने ऊपर बात करी थी, एक किसकी, लोकसभा की, और एक हमने बात करी थी राज्यसभा की। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या करती है? संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है? लोकसभा में सत्ताधारी मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा में कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। अभी चुनाव होंगे, अब इस बार आपको पता है कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है? आने वाले जो भी अब नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा, तो ये कौन होता है? लोकसभा का सत्ताधारी मुखिया होता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 545 हो जाएगी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 हो जाएगी। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 हो जाएगी। अभी अभी मैंने ऊपर बात करी थी ना भाई, लोकसभा में तो 2 होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। याद रख लेना भाई ऐसे कैसे। अब देखिए ये प्रश्न आपको पढ़ने हैं, याद कर लेने भाई। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? प्रिसा के बारे में आप क्या जानते हैं? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम आपको लिखने हैं। मंगल पांडे, तात्या टोपी, झांसी की रानी, फलाना, जो भी आपने पढ़ा एग्जाम में लिख देना भाई। धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? मतलब किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म ना हो, वो धर्मनिरपेक्षता हो जाएगी। मतलब वो किसी एक धर्म को मान्यता ना देके सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट क्या है? दोस्तों रोलेक्ट एक्ट 1919 में लगा था, आपको पता है, अंग्रेज़ों ने लगाया था। और ये एक्ट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें दोस्तों बहुत सारी बातें थी ऐसे तो, ठीक है, लेकिन अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो इस एक्ट के द्वारा जो भी भारतीय लोग थे उनको बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल भेजा जा सकता था, और साथ ही साथ उनको जो उच्च अधिकारी के पद थे वो नहीं दिए गए थे। संविधान बनाने की जो बातें चल रही थी, मतलब कोई भी अधिकार बनाने की, उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जा रहा था। तो बहुत सारी बातें इसमें थी, आप लिख सकते हैं। जल संरक्षण के 3 तरीके हैं, वो आपको बताने हैं, तो आराम से आप बता सकते हैं। जल संरक्षण, वर्षा का जो जल होता है बरसात से, उसको अपन किसी भी एक टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं और उसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अनावश्यक रूप से जो जल का व्यय करते हैं अपन, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी आप लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा के कोई 2 लाभ बताइए। दोस्तों सौर ऊर्जा के 2 लाभ क्या है? एक तो यह है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। पहला तो आप लिखेंगे सौर ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, सौर ऊर्जा जो है वो अनिश्चित काल के लिए है, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है अनिश्चित काल के लिए है, ठीक है? तो ये एक एडवांटेज इसको अपन कह सकते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। विद्रोह के कारण आप बता सकते हैं कि कौन कौन से विद्रोह थे, ये सब कुछ, ठीक है? भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन है, वो आपको करना है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? मूल रूप से अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए? हमें 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? वो आपको लिखना है। विश्व के मानचित्र में आपको ये सब इंडिकेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा पेपर है वो मैंने पढ़ लिया है, आपको बता दिया है भाई। पढ़ लेना, यहाँ से आपके प्रश्न ऐसे कैसे आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले पेपर के साथ, जो भी होगा, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।